नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सब हिंदी साहित्य के अंतर्गत अगला पाठ का अध्ययन करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 112 है। सबसे पहले आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में सदा लक्ष्मी का वास होता रहे। आइए प्रश्न नंबर 112 देखते हैं। भारतीय संविधान की किस धारा में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? ऑप्शन ए भाग 1 अध्याय 17 धारा 343 आई 1, भाग 1 अध्याय 16 धारा 243 1, भाग 2 अध्याय 10 धारा 342 1। इनमें से नहीं, तो आपको बताना है कि इनमें से कोई नहीं या ए बी सी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन है अध्याय 17 भाग 1 धारा 343 1। ए ऑप्शन सही है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, 9 किस वर्ग का व्यंजन है? ओष्ठ, तालव्य, दत्य, दंत्य, ऊष्म। ठीक है, किस वर्ग का ये 9 वर्ण है आपको बताना है। 9 वर्ण किस वर्ग का है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वो ऑप्शन है दंत्य। सी ऑप्शन सही है, 9 दंत्य वर्ग का है। अगला प्रश्न, इंदुपत्र का संपादन किस छायावादी कवि ने किया था? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बताएं। इंदुपत्र का संपादन किस कवि के द्वारा किया गया? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 114 का जो ऑप्शन है वह ए होगा, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा इंदुपत्र का संपादन किया गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद युग का प्रवर्तक किसने माना। मतवाला के संपादक इनमें से कौन थे? निराला, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, बनारसी दास चतुर्वेदी। तो कौन थे दोस्तों? निराला थे, भारतेंदु थे, बालकृष्ण भट्ट थे, बनारसी दास चतुर्वेदी थे। कौन सा ऑप्शन सही है 115 का? तो विद्रोही कवि जिन्हें कहा जाता है निराला जी, ए ऑप्शन सही है, जो मतवाला के संपादक थे। ठीक है दोस्तों, निराला जी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो मतवाला के संपादक थे। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक इनमें से कौन था? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन थे दोस्तों? तो आपको बता दें कि महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बनाए गए। उससे पहले श्याम सुंदर दास जी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो आपका सी ऑप्शन सही है, 116 का सी ऑप्शन श्याम सुंदर दास। ठीक है दोस्तों, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। सरस्वती पत्रिका का स्थापना वर्ष क्या है आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। श्रद्धाराम फुलौरी किस प्रांत के निवासी थे? ठीक है दोस्तों, आप लोग बताइए श्रद्धाराम फुलौरी किस प्रांत के निवासी थे? ए हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश। बताएं श्रद्धाराम फुलौरी किस प्रांत के निवासी थे, कहाँ के रहने वाले थे? आपको बताना है किस प्रदेश के निवासी थे। तो 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? श्रद्धाराम फुलौरी। यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वह सी ऑप्शन सही है, 117 का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, पंजाब के वो निवासी थे। निम्न जोड़ों में से असत्य को छांटिए। ठीक है दोस्तों, कौन सा असत्य है आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। रामप्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ सही है। गंग कवि चंद छंद वर्णन की महिमा ये भी सही है। श्रद्धाराम सदल मिश्र नाचकेतोपाख्यान ये भी जोड़ा सत्य है। मुंशी सदा सुखलाल प्रेम सागर यह सही नहीं है। तो जो ऑप्शन आपका सही है वह डी ऑप्शन सही है, डी मुंशी सदा सुखलाल प्रेम सागर जो असत्य है।
ठीक है दोस्तों, क्योंकि असत्य पूछा है। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, 118 का डी। आधुनिक काल का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, किसे कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अज्ञा। तो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आधुनिक काल का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। 119 का बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधार पत्रिकाओं का भी संपादन किया। कवि वचन सुधा का जो प्रकाशन वर्ष था 1968 ईस्वी दोस्तों। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वह बी ऑप्शन सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उपदेश रसायन किसकी कृति है? राम सिंह की, जोइंदू की, जिनदत्त सूरी। इनमें से नहीं, तीन में से कोई नहीं। आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। 120 का कौन सा ऑप्शन सही है? जो उपदेश रसायन के रचनाकार हैं, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, जिनदत्त सूरी। ठीक है दोस्तों, जिनदत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन रास। जिनदत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन रास। अगला प्रश्न, इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, ग्रंथ का नाम, रचनाकार। तो सुमेलित करना है, तो सुमेलित करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं सरोकाचार। सरोकाचार के जो रचनाकार हैं कौन होंगे? तो देवसेन दोस्तों। ठीक है, देवसेन। योगसार, योगसार के रचनाकार कौन है आपको बताना है। योगसार के रचनाकार तो वह जोइंदू होंगे। ठीक है, जोइंदू। कीर्तिलता के विद्यापति। पाहुड़ दोहा के राम सिंह। ठीक है, तो 2143, 2143, तो आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है, 2143 बी ऑप्शन सही है दोस्तों। यहाँ से आपका 4 क्वेश्चन तैयार हुआ। सरोकाचार के रचनाकार कौन है? देवसेन। योगसार के जोइंदू। कीर्तिलता के विद्यापति। पाहुड़ दोहा राम सिंह। ठीक है दोस्तों, तो आपका बी ऑप्शन सही होता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ दोस्तों, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं बताइए। 7, 8, 3, 4, कितने प्रकार के होते हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वह आपका बी ऑप्शन सही है, 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन सही है। अष्टयाम की रचना ब्रजभाषा गद्य में करने वाले लेखक इनमें से कौन थे? ठीक है दोस्तों, अष्टयाम नंददास, गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, नाभादास। कौन थे आप बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 123 का। तो अष्टयाम के जो रचनाकार हैं वह नाभादास जी हैं। बहुत प्रसिद्ध रचना है और यह बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, नाभादास। ठीक है दोस्तों, साथियों, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय है 1000 ईस्वी के बाद, 1000 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का क्या समय है आप लोग बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 124 का। तो जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय है वह समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन सही है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय रहा। इनमें से आधुनिक काल के कवि हैं राम सिंह, घनानंद, सत्यनारायण कविरत्न। इनमें से नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है 125 का कौन सा ऑप्शन सही होगा जो आधुनिक काल के कवि हैं।
तो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो सी ऑप्शन सही है, सत्यनारायण कविरत्न। ठीक है दोस्तों, सत्यनारायण कविरत्न, सी ऑप्शन सही है। कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 1850 ईस्वी से, 1900 ईस्वी से, 1920 ईस्वी से, 1950 ईस्वी से? कब से हुआ दोस्तों बताइए। तो कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग 1900 ईस्वी से हुआ। आपका बी ऑप्शन सही है। कब से हुआ? बी ऑप्शन सही है, 1900 ईस्वी से हुआ। इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो नहीं पूछा हुआ है, ठीक है, नहीं पूछा है, तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। जम्मू कश्मीर की भाषा हिंदी नहीं है, ये ऑप्शन सही है, जम्मू कश्मीर। संप्रदान कारक की विभक्ति है, ठीक है, ने है, की है, के लिए, में? बताइए संप्रदान। तो यह विभक्तियां 8 होती हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग, अधिकरण में पर, संबोधन हे रे हो, संबंध काके की रारे री। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन सही है 128 का। तो कमेंट करके बताइए। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है, के लिए, सी ऑप्शन सही है। भाषा क्षेत्र में व्यवहृत होने वाली बहुसंख्यक लोगों की भाषा को क्या कहा जाता है? व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत होने वाली बहुसंख्यक लोगों की भाषा को क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, मातृभाषा? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, राष्ट्रभाषा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा आयोग का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत हुआ? धारा 343, धारा 351, धारा 344, धारा 350? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। किसके अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन किया गया? किस धारा के अंतर्गत आपको बताना है। तो यहाँ पर धारा 344 के अंतर्गत किया गया। सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन सही है। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, यह बार बार टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है। हेलो बताइए। आचार्य नरेंद्र देव, बीजी खेर, मदन मोहन मालवीय, पीडी टंडन? कौन सा ऑप्शन सही होगा? राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? 131 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह बीजी खेर, बी ऑप्शन सही है, बाल गंगाधर, नहीं सॉरी, बीजी खेर। कवि वचन सुधा के संपादक इनमें से कौन थे? कवि वचन सुधा के संपादक इनमें से कौन थे? तो कवि वचन सुधा दोस्तों 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसके जो संपादक थे वह कौन थे आप लोग बताइए। बाबू राधा कृष्ण दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु, बाबू हरिश्चंद्र? कौन थे दोस्तों? तो यह थे आधुनिक काल के पिता जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र। डी ऑप्शन आपका सही होता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बम्बई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? 1940 ईस्वी में, 1938 में, 1930 में, 1950 में? कब हुई दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, 1938 ईस्वी में
बम्बई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की गई? आपका बी ऑप्शन सही है। निम्न बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। ठीक है, बोली दिया है, दूसरा ऑप्शन में क्षेत्र है, तो बुंदेली, अवधी, ब्रज, कन्नौजी, लखनऊ, इटावा, झांसी, आगरा। ठीक है दोस्तों, 134 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो ये का है वह 1 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो बुंदेली झांसी में बोली जाती है, बुंदेली। ठीक है, उसका अवधी, अवधी दोस्तों लखनऊ में बोली जाती है। ब्रज और कन्नौजी, तो ब्रज आपका आगरा में बोला जाता है और कन्नौजी इटावा में दोस्तों। ठीक है, इटावा में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन अब सही होगा? सी ए डी बी, सी ए डी बी। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, कुमायूनी किस प्रांत की बोली है? उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कुमायूनी, कुमायूनी किस प्रांत की बोली है, किस प्रदेश की बोली है? तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है, उत्तराखंड की बोली है। उन्नाव, रायबरेली जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? ठीक है दोस्तों, कहाँ? उन्नाव, रायबरेली में कौन सी बोली बोली जाती है? कन्नौजी, अवधी, बुंदेली, खड़ी बोली। बताइए 136 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो उन्नाव बरेली में भी अवधी बोली जाती है। आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन, अवधी उन्नाव रायबरेली जिले में बोली जाने वाली बोली है। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली, अवधी किस क्षेत्र में आते हैं? 137 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर जो है, मेरठ से ताल्लुक़ रखने वाले विश्वास कुमार विश्वास जी हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही है, खड़ी बोली। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? सी, खड़ी बोली के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस ग्रंथ की रचना हुई थी? हिंदी साहित्य का इतिहास, शब्दानुशासन, अष्टयाम, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है 138 का? तो अष्टयाम नाभादास जी की रचना है, शब्दानुशासन हेमचंद्र जी की रचना है, और एक बचता है। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। तो आपका ए ऑप्शन सही है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है दोस्तों, इनमें जनसंचार का माध्यम कौन नहीं है? टीवी, रेडियो, इंटरनेट, टेलीफोन। कौन सा ऑप्शन सही होगा जो जनसंचार का माध्यम नहीं है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वह है डी, टेलीफोन, जो जनसंचार का माध्यम नहीं है। कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? दो भाषाओं के बीच बोधगम्यता होती है, भाषा की दो बोलियों के बीच बोधगम्यता होती है, एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं, भाषा का प्रयोग साहित्य में होता है, बोली का नहीं। तो बताइए कौन सा कथन असत्य है? 140 कौन सा कथन है? दो भाषाओं के बीच बोधगम्यता होती है,
यह ऑप्शन आपका सत्य है, तो ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन सही है। दो भाषाओं के बीच बोधगम्यता होती है, तो यही ऑप्शन असत्य है क्योंकि नहीं होती। देवनागरी लिपि में कितनी स्वर ध्वनियाँ हैं? ठीक है, 14, 11, 13, 12। आप लोग इसे कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। 141 कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। 11 स्वर ध्वनियाँ हैं। ठीक है, कितनी है? 11 स्वर ध्वनियाँ हैं। इनमें से कौन से वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं? ठीक है दोस्तों, तो जिसका योग स्वर में नहीं होता है, जिसे स्वर के साथ नहीं गिना जाता है, उसे अयोगवाह कहा जाता है। तो यर लव स स स स ह री श्र त्र या सी ऑप्शन अ अंग और अह, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अंग और अह को ही स्वर में नहीं गिना जाता है, तो अंग और अह ही अयोगवाह है। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? सी, अंग और अह। किस संख्या की वर्तनी अशुद्ध है? 18, 68, 43, 82। 82 बताइए, 143 का कौन सा ऑप्शन अशुद्ध है? तो 18, ठीक है, यह अशुद्ध है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है दोस्तों।